कोरोना अब गांव में भी अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गाँव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के? क्या टेस्टिंग हो रही है या सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं पूरी मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आए थे अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेज हैं कि अभी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गांव में जी। तो उसके बाद जब लोग पॉजिटिव आए तो क्या दोबारा से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची निरीक्षण करने के लिए, या वो जिन जिन घरों में लोग पॉजिटिव हैं उनको कुछ बताया गया या कोई सुविधा उपलब्ध उनको कराई गई? अभी मुझे पता चला है कि वो जो टीम आई थी उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह भेजी हैं, किट भेजी हैं। जो लोग पॉजिटिव थे उनको दवाइयाँ और बाकी और चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो अभी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफिशेंट है, पूरी हैं, और भी लोगों की ज़रूरत है उसके। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि और क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर? सर परेशानियाँ तो काफ़ी हैं। जैसे रात को कोई बीमार हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं आ पाती टाइम से, यहाँ पे एम्बुलेंस है, किसी को चिकित्सा विभाग को फ़ोन करो तो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, अपने आप ही घर में चेकअप कर लो उन लोगों का। हमारे पास इतनी सुविधाएं, ना ऑक्सीमीटर है, ना कोई ऑक्सीजन है, सिलेंडर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम किस तरह से कर पाएंगे उनका इलाज? कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ऑक्सीमीटर है, ना ही ऑक्सीजन है। किसी को मान ले अगर रात को किसी को दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन मात्रा लेवल कम हो जाता है, तो हम ये सुविधाएं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि हमें उनको समय पे ऑक्सीजन दे सकें। गांव की आबादी कितनी है और जो टेस्ट हुए थे उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? सर गांव की आबादी हमारे यहाँ पे अभी 1200 के एयर में है लगभग, और जो टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे 50 लोगों के टेस्ट हुए थे। 50 में से 23 लोग हमारे पॉजिटिव निकले हैं, बाकी स्वस्थ हैं। लेकिन उस दिन और टेस्ट भी करवाना चाहते थे गांव में लोग, तो उनके पास किट अवेलेबल नहीं थी चिकित्सा विभाग वालों के पास, जिससे वो पूरा गांव वालों का टेस्ट नहीं कर पाए। उसमें टेस्ट लोग और भी करवाना चाहते थे, लेकिन जो टीम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पहुंची थी उनके पास सिर्फ टेस्टिंग की 50 किट ही मौजूद थी। यही वजह है कि सिर्फ 50 लोगों के ही टेस्ट हो पाए और उसमें से 23 लोग पॉजिटिव आ गए। 1200 के करीब इस गांव की जनसंख्या है और अगर ये मानिए कि अगर और भी लोग पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे अपने गाँव के बारे में? हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गांव में आया था, वो पॉजिटिव थे। हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा, लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा। स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। लास्ट में हमने हमारे गाँव के एक भैया थे उनको गुजारिश करी, एंड रात 11 बजे वो गाँव में आए और तब वो अपनी पर्सनल गाड़ी में उन्हें एडमिट करा। तो हमारे पास जो मेन थिंग यहाँ पे जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की है। दूसरी थिंग, हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तीसरी थिंग, लोगों को पास जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके पास राशन, तो हम लोगों ने अभी एक इनिशिएटिव चालू करा था, एंड उन इनिशिएटिव में हमने मिशन जागरूक नाम से चालू करा था। इसमें वी हैड कंट्रीब्यूटेड अराउंड 20 रुपीज़ फ्रॉम पर पर्सन। तो इसमें करीबन हमने हर बंदे से 20 रुपये मांगे। उसमें हमने कुछ बंदों को मास्क दिए, कुछ 5 नीडी फैमिलीज़ को हमने राशन वितरित करी, एंड जो लोग गांव में इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए जो नॉर्मल दवाइयां हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गई, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, ये हम अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें सरकार से कोई भी अभी तक हेल्प नहीं मिली है। एंड गांव हमारा जो है वो प्रशासन के बहुत नज़दीक है, प्रशासन की कोई रेख देख नहीं है। तो इस बारे में हम बहुत ही खेद है इस विषय पे मुझे। लोगों का यही कहना है कि सरकार की तरफ से या कहें कि प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। तो लोगों का यही कहना है कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाए कि इलाज जो है वो गांव के अंदर ही मिल जाए और इससे जो लोग हैं उनको बहुत सहूलियत मिल सकती है। टिहरी का एक और गांव है नवागर। यहाँ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है।
यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं प्रशासन को लेकर के। अब अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती मीनू देवी। मीनू जी बताइए, कोरोना को लेकर के गांव की क्या स्थिति है अभी आपके गांव की, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले हैं, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की सुरक्षा होनी चाहिए, इसीलिए आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कितनी बार यहाँ पर पहुँची है आपके यहाँ पर? स्वास्थ्य विभाग की है ना, जो टेस्ट करने के लिए आई थी टीम वो कितनी बार आई है अभी तक गाँव? एक बार परसों आई, 11 तारीख को 11 तारीख को आई। उन्होंने सूचना भी नहीं दी, 9:30 के करीबन बताया उन्होंने कि आधे गांव तो घास में चले गए, खेतों में चले गए, किसी के गाय भैंस कोई घास के कोई खेत में चले गया। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम सारे गाँव को सूचना होनी चाहिए। टेस्ट वाले आ रहे, सारे गाँव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जाँच होनी चाहिए। प्रशासन को लेकर काफ़ी नाराज़गी जो है वो यहाँ पर लोग बता रहे हैं हमें। आपका नाम जानना चाहूँगा। श्रीमती सरिता देवी। सरिता जी ये बताइए कि गांव में कितने परिवार हैं और कितने लोगों का टेस्ट हुआ अंदाजा? 100-150 तो परिवार तो होंगे गांव में, कम से कम 25 ही लोगों का टेस्ट हुआ, बस इतने लोगों का। हाँ, इस पूरे गांव के अंदर करीब 150 परिवार हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ 25 परिवारों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीब 24 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम तोपाल। विक्रम जी, क्या समस्याएं हैं गाँव की और इस कोरोना के काल में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हमने पहले भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी चलेगी तो इसको थामना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गांव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद। और प्रशासन ये कह रहा है कि इसको इस ग्राम पंचायत को कंटेनमेंट जोन हम घोषित करते हैं। अगर प्रशासन इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करता है, हमारे प्रत्येक परिवार को राशन मुहैया कराए, हमारे प्रत्येक परिवार को पानी मुहैया कराए, या अन्य जो उनकी समस्याएं हैं वो उनको मुहैया कराने चाहिए। भाई अब ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भैंस हैं, बकरियाँ हैं, जो उनका जीवन चारा है, उन लोगों को पशु पक्षी हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन में हमारी नाराजगी है और सरकार पे भी हमारी नाराजगी है कि सरकार ने ग्राम प्रधान को कोई अधिकार न देके सीधे उनको जो बाहर से जो लोग आए उनको छोड़ दिया। आज जो ये हमारी कोरोना जो बीमारी है, इसी कारण हमारी बीमारी फैल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों की बुरी स्थिति इतनी हो रखी है, जो हमारे होटलियर लोग हैं और जो हमारे बेरोजगार जो लोग हैं, उनके घर में कहीं भी राशन पानी का कुछ अगर कंटेनमेंट जोन घोषित हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगी। जो आप टेस्ट की बात बता रहे हैं, टेस्ट भी तब हुए जब आप लोगों ने गुहार लगाई, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दी, उसके बाद टेस्ट हुए? जी, हमने लिखित रूप से प्रशासन को दिया कि हमारे गांव में खांसी जुकाम या अन्य कोई बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद प्रशासन जागा, उसके बाद प्रशासन ने टीम भेजी और टीम भेजने के बाद उसके बाद केवल आशा कार्यकर्ता ही 23 लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी कोई डॉक्टरों की टीम ग्राम पंचायत में नहीं आई। कितने लोग होंगे गांव के अंदर और कितने लोगों का टेस्ट हुआ? 60 लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से 23-24 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। करीब हमारी गांव की जो संख्या है करीब 500-600 से ऊपर है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र ही अन्य लोगों के टेस्ट कराए जाए ताकि पता लगे कि अन्य कितने लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव है। अभी भी जो गांव के लोग हैं उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, बुखार है, लेकिन 500-600 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 से 24 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ। लोगों की सिर्फ यही मांग है कि बाकियों का भी टेस्ट कराया जाए। उसके अलावा अगर सरकार इसको यानी कि प्रशासन इस पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करता है तो गांव के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और बाकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़ टिहरी। टिहरी जिले की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। मगर टिहरी जिले की अगर बात करें तो इस वक्त कितने केसेस हैं यहाँ पर और किस तरीके से आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं?
इस वक्त टिहरी ज़िले में 4000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। हर रोज़ करीब 400 से 500, कुछ दिन 300 भी हो जाते हैं। तो इतने केसेस निकल रहे हैं। नियर अबाउट अभी 45 कंटेनमेंट जोन्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। खास बात ये है कि ये जो केसेस निकल रहे हैं ये 75% जहाँ तक हमारा आकलन है कि ये गाँव के क्षेत्रों में निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि गांव यहाँ बहुत इंटीरियर में है और अगर एक दिन भी टेस्ट टीम जाती है एक गांव तो एक ही गांव कवर हो पाता है और उसमें अगर लोग थोड़े फोर्थ कमिंग नहीं हुए टेस्ट कराने को, क्योंकि ये भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है कि लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो टेस्ट कराने से ही और अपनी बात बताने से ही थोड़ा घबरा रहे हैं। और ऐसे में स्थिति में क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि डेथ हुई किसी की, अचानक डेथ हुई और यही नहीं पता कि वो कोविड से डेथ है या नहीं, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि कितने समय से बुखार था। तो इस तरीके की भी चीज़ें बहुत ही मतलब ये बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत टफ हो जा रहे हैं। तो इसमें सभी पटवारियों को, कानूनगोज को, एसडीएम्स को ये निर्देश है कि वो फील्ड में रहेंगे और हर रोज़ ही फील्ड में ये लोग जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गांव की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ लगातार आशा प्रधानों से, इन लोगों से, वीसी के माध्यम से एक बार में 100 लोगों से जैसे समझने की कोशिश करें कि इनके गाँव में आखिर समस्या क्या है, कि लोग फोर्थ कमिंग क्यों नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको हम लोग इस तरीके से करने की, टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आइवरमेक्टिन को प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर सभी को, पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाए। तो इसके ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए। शॉर्टली आइवरमेक्टिन हमें अवेलेबल भी हो जाएगी और हम लोग उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर देंगे। वो टीमें वगैरह पूरी गठित हो गई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। हम बस दवाओं के आने का वेट कर रहे हैं। उसके अलावा हर ग्राम पंचायत स्तर पे कम से कम 50 किट्स दवाओं की वो रखवा देनी है। निगरानी समिति जो प्रधान आशा इन लोगों की बनी हुई है उनमें, तो ये भी देने से क्या होगा कि ठीक है लोग फोर्थ कमिंग हुए ना हुए, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स हैं और वो पूरा प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होंगे कि किसको दी गई दवा, ताकि जो सिम्टम्स हैं उनको जब ये दवा दे दी जाए और वो ये दवाओं का सेवन स्टार्ट कर दें और फिर आशा चूँकि सर्वेलेंस के माध्यम से हमें सूचित करेंगी तो फिर हम टीम भी वहाँ पर भेज देंगे। तो इस तरीके से बहुत अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा और स्थिति उनकी बिगड़ने से रुक जाएगी। तो ये रणनीतियाँ हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये चैलेंजेस है जो मैंने अभी आपको बताया। मैं भी जैसे अभी गांव में घूमा, नवागर गांव गया, कुट्टा गांव गया, वहाँ के लोगों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जो टेस्ट के लिए किट आई थी वो 50 ही पहुँची थी या 60 ही पहुँची थी, जबकि गाँव की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, टेस्टिंग कम हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है, जबकि लोग अभी भी बुखार से पीड़ित हैं वहाँ पर। नहीं, इसमें हम लोगों का जो वर्जन है वो थोड़ा भिन्न हो जाता है, क्योंकि हम लोग के भी MOIC से हम लोग हर डेली VC करते हैं। अब उसमें क्या है कि हमारी टेस्ट टीम्स एक लिमिटेड हैं कि 9 मोबाइल टीम्स हैं, फिर कुछ चेक पोस्ट टीम है, फिर कुछ जो PHC CHC में टीम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि हर जगह 1-2-3 टीम्स जो होंगी, जो मोबाइल होंगी, वो सभी गाँव को कवर कर लेंगी। एक शेड्यूल बना रहता है। इनके पास पहले शेड्यूल्स नहीं बने रहते थे, लेकिन जब हमने देखा कि हर गाँव से, अब तो उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया है। पहले तो वरना ये स्थिति थी कि हमारे पास लिखे हुए हैं, जिसमें प्रधानों ने कहीं पर या गांव में गए तो लोगों ने लिख करके दे दिया कि हम नहीं टेस्ट कराना चाहते। लेकिन ये पिछले 15 दिन में ये स्थिति बदली है कि अब लोग चाह रहे हैं कि हम टेस्ट करें जा करके। लेकिन हम जब जा रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी गाँव के लोग कर रहे हैं, और हम जब जाते हैं तो हम रैपिड एंटीजन किट और RT-PCR दोनों लेकर के जाते हैं, ताकि कुछ रैपिड एंटीजन सैंपल्स हो जाते हो, फिर बाकी जो सिम्टोमेटिक हुए या फिर जहाँ पर अगर हमें किट खत्म हो गया तो एंटीजन हुए। तो ऐसा नहीं है कि, और खासकर अगर आप जैसे कुट्ठा की बात कर रहे हैं तो वो तो शहर के इतना नज़दीक है कि वहाँ पर से APHC ही बहुत नज़दीक है। तो कुट्ठा गांव में तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट टीम नहीं पहुँच रही है। वो तो बिल्कुल ही मुख्यालय के पास है, चाहे वो DH बौराड़ी हो जो वहाँ से कुछ ही दूरी पे है, या APHC हो, तो हर जगह टेस्ट करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है नहीं। हम लोग भी जा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ही अलग सोचना है कि लोग उतने भारी संख्या में आ नहीं रहे हैं टेस्ट कराने। अगर हमारी किट खत्म हो जा रही है तो हम दूसरे दिन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाँव को छोड़ा जा रहा है। तो चैलेंजेस मैंने बताया कि टेरेन के चैलेंजेस बहुत इमेंस हैं और कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ के भी चैलेंजेस है कि लोगों को मतलब वो खुद नहीं फोर्थ कमिंग है आने में, लेकिन हम लोग इसको लगातार ही चैलेंज को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक कभी देखा कि गांव के अंदर, नवागर गांव में एक लेडी थी, वो पॉजिटिव थी, वो बच्चे के साथ अपनी गोद में लेकर के टहल रही थी। तो मैंने उनको कहा भी कि आप ऐसे टहल रहे हैं आपको, तो एक ये भी चीज़ है कि शायद अवेयरनेस नहीं है अभी भी लोगों को, और इस वजह से भी फैल रहा है, क्योंकि वो छत पे टहल रही थी और लोग भी मौजूद थे वहाँ पर, जबकि बाकी नेगेटिव लोग थे। अब वही बात है, जैसे बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हम घर घर में कितना ज़्यादा इंश्योर करें, जबकि IEC बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है कि IEC कम हुआ है, नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह IEC प्रचुर मात्रा में हुआ है।
अब उसके बाद भी इस तरीके के मतलब लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है, उनको लगता है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, ये सर्दी जुकाम की तरह है, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी हमने इंस्टेंसेस देखे, दवा नहीं कर रहे हैं, कुछ झाड़ फूक पे विश्वास कर लिया। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ यहाँ पर एक भागीरथीपुरम में भी किस्सा हुआ जिसमें फिर व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब हैं यहाँ पर, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ और इसको हम लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक लोगों में ही नहीं ये जागरूकता आएगी कम्प्लीटली, स्थिति काफ़ी पहले से चेंज हुई है। जहाँ बहुत भारी भारी संख्या में लोग शादी कर रहे थे, अभी हम दूर दूर के गाँव में भी, एक दिन हम लोग जा रहे थे कुछ जाखनीधार जामनीधार वाले एरिया में, तो अभी हम देख रहे थे कि कुछ महिलाएं जैसे घास भी ढो रही थी तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन था कि मतलब दूर दूर भी उनको पता है कि मास्क लगाना है, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर भी गलतियाँ कर जा रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि एम्बुलेंस को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी शायद हो सकता है दिक्कत हो। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर कम से कम 40 से 45 एम्बुलेंसेस पहले से मौजूद थी। 40 एम्बुलेंसेस हमने मॉडिफाइड एम्बुलेंस, मतलब इतनी शायद ही कहीं पर इतनी पहाड़ी ज़िलों में मॉडिफाइड एम्बुलेंसेस की गई होंगी, वो हमने दी हुई है। उसके अलावा हर एसडीएम के पास हमने 1 या 2 गाड़ी उनकी तहसीलों में जो मॉडिफाइड एम्बुलेंस नहीं है छोड़ी हुई है, ताकि अगर मान लीजिए टेस्ट टीम है उसको एम्बुलेंस से ना जाना पड़े, इन गाड़ियों से चले जाए। तो गाड़ी अभी कम से कम कुछ नहीं तो 100 डिप्लॉयड हैं इन पर्पसेस के लिए, और उसमें कोई कमी की ऐसी बात नहीं है। कई बार थोड़ा विलम्ब हो सकता है, किसी वजह से गाड़ी कहीं गई है वहाँ पहुँच गई, लेकिन बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं हो रहा। प्लस हमारे आपदा कंट्रोल रूम से भी हम लोग ट्रैक कर ले रहे हैं कि हमने नंबर कई बार वहाँ के जारी किए हुए हैं। अब उसमें कितनी देर में एम्बुलेंस हमारे लेवल से पहुँची वो तो हम प्रॉपर ट्रैक कर ले रहे हैं। तो इतना डिले नहीं हो रहा है जितना पहले एम्बुलेंसेस की स्थिति होती थी। हमने प्रचुर मात्रा में अप्लाई दिया हुआ है। इनफैक्ट हम पूछते रहते हैं कि और डिमांड बताइए तो हम और लेकर के दे देंगे। तो इसलिए इस तरीके की स्थिति नहीं है कि एम्बुलेंसेस नहीं है। आज के डेट में एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप समय पे बुलाएंगे। अगर एकदम बिल्कुल आखिरी समय आ गया और आप बुला रहे हैं और 1 घंटे में नहीं एम्बुलेंस पहुंची तो उसके बाद आप पैनिक कर जाओगे, तो वो स्थिति मतलब कैसे हम कह सकते हैं। कहीं से भी भेजने में पहाड़ों में तो 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो आखिरी नौबत आ जाए और उसके बाद एम्बुलेंस मांग रहे हो आप और आपको ये चाहिए कि वो आधे घंटे में पहुंच जाए, तो इट्स मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये स्थिति तो है। आप पहले बताओगे और तब एम्बुलेंस नहीं मिल रही है आपको विद इन रीजनेबल टाइम, तब प्रॉब्लम की बात है। लेकिन यहाँ इशू यही हो रहा है कि बिल्कुल आखिरी जब ऐसा लग रहा है कि 30 SpO2 पहुंच गया, 40 एकदम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब बता रहे हैं कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। और तब अगर 2 घंटे की भी देरी हो गई, 1 घंटे की भी देरी हो गई जहाँ एम्बुलेंस है वहाँ से डिस्पैच करने में, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने में बहुत समय लगता है, तो ये होता है कि एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोरोना के मामले जरूर गांव में बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। जितना लोग अवेयर होंगे उतना ही कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, टिहरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।